नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आम का पेड़ 3500 साल से भी ज्यादा जीवित रह सकता है? और क्या मुमकिन है उस एक ही पेड़ पर 4 अलग अलग स्वादों के आम आते हों? एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहाँ की दीवारों पर बनी सोने और चांदी की छिपकलियों को छूने भर से इंसान के सारे पाप और दोष हमेशा के लिए मिट जाते हैं। भारत का वो प्राचीन शहर जहाँ कभी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 1000 भव्य मंदिर हुआ करते थे। आखिर क्या हुआ उन मंदिरों का और क्यों इसे मोक्ष देने वाली नगरी कहा जाता है? और सबसे बड़ा रहस्य, भगवान की वो लकड़ी की मूर्ति जो 40 साल तक पानी के अंदर छिपी रहती है और फिर एक बार दर्शन देने के लिए बाहर आती है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं तमिलनाडु के उस पवित्र और ऐतिहासिक शहर में जिसे दुनिया द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल यानी कांचीपुरम के नाम से जानती है। तो ये शहर सिर्फ अपनी कांचीपुरम सिल्क साड़ियों के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के मंदिरों में दफन है हजारों साल पुराने रहस्य जिन्हें सुनकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। कांचीपुरम भारत की उन सप्तपुरियों में से एक है जहां कदम रखते ही आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ का हर पत्थर, हर स्तंभ और हर मूर्ति एक अलग कहानी सुनाती है। आज के इस वीडियो में हम घूमेंगे कांचीपुरम के वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर जैसे एकाम्बरेश्वर, वरदराज, पेरुमल और कामाक्षी अम्मन मंदिर। आखिर क्या सच है उस जादुई आम के पेड़ का? क्यों यहाँ की छिपकलियों को छूने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं? और पल्लव राजाओं ने इन मंदिरों को बनाने में किन गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जहां हर मोड़ पर एक नया चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो कांचीपुरम के मंदिरों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। ये किसी एक राजा ने नहीं, बल्कि सदियों तक अलग अलग शक्तिशाली राजवंशों ने मिलकर बनवाया था। कांचीपुरम के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से 3 बड़े राजवंशों के काल में हुआ था। नंबर 1, पल्लव राजवंश। कांचीपुरम को मंदिरों का शहर बनाने की शुरुआत पल्लव राजाओं ने 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच की थी। जैसे कैलाशनाथ मंदिर, इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राजसिम्हा ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। ये शहर का सबसे पुराना और द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। नंबर 2, बैकुंठ पेरुमल मंदिर। इसका निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नंबर 2, चोल राजवंश। चोल राजवंश 9वीं शताब्दी के बाद जब चोल राजाओं का शासन आया तो उन्होंने इन मंदिरों का विस्तार किया और नए मंदिरों का निर्माण करवाया। चोल राजाओं ने मंदिरों की दीवारों पर बारीक नक्काशी और गोपुरम यानी ऊंचे शिखरों पर जोर दिया। नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य। गगनचुंबी शिखर। 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर के राजाओं ने कांचीपुरम के मंदिरों को आधुनिक और भव्य रूप दिया। एकाम्बरेश्वर मंदिर का गोपुरम। इस मंदिर का जो 192 फीट ऊंचा विशाल दरवाजा यानी गोपुरम आज हम देखते हैं, उसे विजयनगर के सबसे महान राजा कृष्ण देव राय ने 1509 में बनवाया था। एकाम्बरेश्वर मंदिर, यह मंदिर मूल रूप से पल्लवों द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में चोल और विजयनगर के राजाओं ने इसे इतना विशाल बना दिया कि आज ये 25 एकड़ में फैला हुआ है। कामाक्षी अम्मन मंदिर, माना जाता है कि इसे भी पल्लव राजाओं ने बनवाया था, लेकिन समय समय पर इसके पुनर्निर्माण में कई राजाओं का हाथ रहा। नंबर 2, वरदराज पेरुमल मंदिर। इसे चोल राजाओं ने 1053 में बनवाया था और बाद में विजयनगर के शासकों ने इसका विस्तार किया। दोस्तों, 1000 साल से भी ज्यादा समय तक इन राजाओं ने अपनी पूरी संपत्ति और कला इन मंदिरों के चरणों में समर्पित कर दी। कांचीपुरम के इन भव्य मंदिरों को बनाने के पीछे सिर्फ ईंट पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि 3 गहरे आध्यात्मिक और राजनीतिक कारण थे। नंबर 1, पृथ्वी तत्व की पूजा यानी धार्मिक कारण।
कांचीपुरम के सबसे बड़े मंदिर एकाम्बरेश्वर मंदिर बनाने की मुख्य वजह भगवान शिव के पृथ्वी तत्व की पूजा करना था। मान्यता है कि माता पार्वती ने इस स्थान पर एक आम के पेड़ के नीचे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। जब नदी में बाढ़ आई तो उन्होंने शिवलिंग को गले लगा लिया जिससे वो बह न जाए। माता की इसी भक्ति को अमर बनाने के लिए पल्लव राजाओं ने यहाँ विशाल मंदिर बनवाया। इसे पंचभूत स्थल यानी प्रकृति के 5 तत्व में से एक माना गया, जिससे मनुष्य प्रकृति और ईश्वर के जुड़ाव को समझ सके। नंबर 2, मोक्ष का द्वार बनाना यानी आध्यात्मिक कारण। हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहा गया है, नगरेषु कांची यानी नगरों में सबसे श्रेष्ठ कांची है। कांचीपुरम को भारत के उन 7 पवित्र नगरियों यानी सप्तपुरी में गिना गया है, जो मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करती है। नंबर 3, शक्ति और कला का प्रदर्शन यानी राजनीतिक और रणनीतिक कारण। प्राचीन काल में राजा अपनी शक्ति और साम्राज्य की वृद्धि को दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। ये मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि शिक्षा के केंद्र थे। पल्लव और चोल राजाओं ने इन्हें इसलिए बनवाया जिससे यहाँ कला, संगीत, नृत्य और संस्कृत भाषा का प्रचार हो सके। ये मंदिर इतने विशाल और मजबूत बनाए गए थे कि युद्ध के समय ये पूरे शहर के लिए एक किले यानी फोर्ट का काम करते थे। नंबर 4, शक्तिपीठ की स्थापना यानी कामाक्षी अम्मन मंदिर। कामाक्षी अम्मन मंदिर को बनाने की वजह ये थी कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। राजाओं ने शोहरत बढ़े बल्कि इसलिए बनवाए जिससे जब कलयुग में इंसान भटक जाए तो उन्हें इन मंदिरों की शांति और वास्तुकला उसे अपने वापस अपनी संस्कृति और जड़ों की याद दिला सके। कांचीपुरम का हर मंदिर विज्ञान और आस्था की एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना नामुमकिन है। ये रहस्य हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास कितनी गहरी समझ थी। संतान प्राप्ति और सुखी वैवाहिक जीवन यानी कामाक्षी अम्मन। दोस्तों, कामाक्षी अम्मन मंदिर को शक्ति का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी महिलाएं आकर माता के दर्शन करती हैं, उनकी सूनी गोद भर जाती है और वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ माता की मूर्ति पदासन मुद्रा में है, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है। नंबर 4, कुंडली दोष और पाप मुक्ति यानी वरदराज पेरुमल। इस मंदिर में स्थित सोने और चांदी की छिपकलियों को छूने की विशेष मान्यता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु का दोष है या उसने जाने अनजाने में कोई जीव हत्या जैसे छिपकली मारना हुई है, तो इन्हें छूने से वो दोष तुरंत खत्म हो जाता है। ये मंदिर भक्तों को वरदान देने के लिए मशहूर है, इसलिए इसका नाम वरदराज यानी वरदान देने वाला राजा कहा गया है। नंबर 4, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों, कांचीपुरम प्राचीन समय से घटिका यानी विश्वविद्यालय रहा है। मान्यता है कि यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। माता सरस्वती देवी ने भी यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए छात्रों के लिए यहाँ के दर्शन बहुत फलदायी माने जाते हैं। ये लगभग 100 साल से पुराना एक पुश्तैनी घर है, जिसे अब एक म्यूजियम यानी संग्रहालय बना दिया गया है। यहाँ की प्राचीन वस्तुएं, पुरानी तस्वीरें और पारंपरिक आंगन आप देख सकते हैं। दोस्तों, कांचीपुरम सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, बल्कि यह दक्षिण भारतीय कला और जीवन शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, कांची कुदिल में कदम रखते ही आप बीते हुए कल में चले जाएंगे। वहीं यहाँ के रेशमी धागों की चमक आपका दिल जीत लेगी। तो दोस्तों, ये था कांचीपुरम के उन 1000 मंदिरों का सफर, जो आज भी अपने अंदर सदियों पुराने इतिहास और रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ की नक्काशी, वो 3500 साल पुराना आम का पेड़ और वो अटूट आस्था हमें याद दिलाती है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी और महान है। कांचीपुरम सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके मन को शांति और आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देता है। चाहे वो सोने की छिपकलियों का रहस्य हो या 40 साल में एक बार निकलने वाले भगवान अति वरदान की प्रतीक्षा, यहाँ का हर कोना ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है।
उम्मीद है कि कांचीपुरम की ये आध्यात्मिक यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी यहाँ जाने का मन बना रहे हैं या पहले कभी आए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में जय माँ कामाक्षी लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इन अद्भुत मंदिरों के दर्शन कर सकें। ऐसी और भी रहस्यमय और धार्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय माँ कामाक्षी।